हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:15 बजे से। तो क्या बोलूं? अल्ले तो बोला जैसी दवा लाऊं। और अभी जाकर मेरा काम निपट रहा है। काम भी जो है ना आधा आधा हो रहा है, अभी थोड़ा रह रखा है। उससे पहले मैं और माँ जा रहे हैं थोड़ा ऊपर, गांव के थोड़ा ऊपर तक दवाई लाने के लिए। तो चलो चलते हैं और आपको भी सैर करवाते हैं आराम से आराम से। और अभी जो है ना गांव इतना सुनसान हो रखा है कि क्या बोलना। 2-4 जो लोग होंगे भी जंगल जा रखे हैं। और बारिश तो लगातार ही हो रही है, कल भी हुई, आज भी जो है बारिश का मौसम बन गया है। ये नया रास्ता फुड़े नहीं बोलना। ये रास्ता जो है हमारे यहाँ पंचायती मंदिर है ना ऊपर, गांव के ऊपर, वहाँ जाने का है। और पहले तो ये हमारा मेन रास्ता था। अगर पौड़ी जाना हो, कहीं भी जाना हो तो इसी रास्ते जाते थे। और पहले जो है ना मंदिर में जाने का रास्ता भी यही था। अब इधर से बना दिया है नया रास्ता, यहाँ से ऊपर शॉर्टकट भी है। और ये वाला रास्ता तो वैसे भी बंजर पड़ गया है। यहाँ लोगों ने सिर्फ लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इधर भी और इधर भी। और मेरी माँ की लकड़ियाँ ये है, देखो ये जगह बनाई हुई है ना लोगों ने यहाँ पर हमारी वो सड़ गई हैं तो लयूं उनको ले जाना हूँ तबर। ये वाली नई लकड़ी है। माँ ने सोचा होगा इस साल जो है यहाँ पर लगाऊंगी मैं। हार बोलते हैं हम, जैसे हार लगाई हुई है ना तो 2-3 हार कर ही दूंगी। तो ये सर्दियाँ तो देहरादून में कट गई। बिचारी रास्ता देखिए बढ़िया, जाने के लिए भी जगह नहीं इस रास्ते में, कंटीली ही झाड़ियाँ बस। अयो क्या धो जानता है पाखुन यू ना। और पहले जो है ना ऐसे रास्तों में नहीं रखते थे, ऐसे दूर दूर रखते थे। तो यहाँ पर हमारी जगह थी ये पूरी, जहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं। माने जो है वहाँ भी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। अब जब जून की छुट्टियों में आएंगे ना तब भाई के बच्चे भी आए रहेंगे घर, उसी टाइम देखेंगे। पहले तो ये रास्ता साफ करना पड़ेगा। अब नहीं रहे क्या घर माओ को तो वे बोर्ड काट रहे हूँ और कर मजानी खूब है। माँ के लिए मैं मना कर रही हूँ ना, अब मत रखना, यहाँ जाने में परेशानी होगी रखने। क्योंकि यहाँ पर जो है ना जहाँ पर लकड़ी रखती है माँ, वहाँ पर मोटी मोटी लकड़ियाँ हो रखी हैं, ये मैंने पाल रखी है। और माँ बोल रही हैं कि लकड़ियाँ नहीं है, मैंने इस साल लकड़ियाँ नहीं काटी, बता रही हैं ये भी मेरी हैं। देखो बारीक बारीक सड़ गई हैं वो। चलो दवाई के बहाने ही सही, कम से कम जो है थोड़ा इधर देखने का मौका तो मिला, पुराने पल ताजा हो गए। ये देखो रास्तों के हाल। और इस कांटे का नाम है लालटेन, घर में जो है लालटेन बोलते हैं इसके लिए। मिल गई। तो हमें जो है इस जगह पर दवाई मिल गई है, इस तरफ होगी। अभी जो है निकालते हैं दवाई। तो ऐसे ढूंढनी पड़ती है वो दवाई, ऐसे घास के बीच में और इन कंटीली झाड़ियों के बीच में। अभी माँ के बस का था भी नहीं इतनी दूर। मैंने कहा चल माँ, मुझे लगा कि बहुत साल हो गए हैं, कहीं मुझे भूल न पड़ गई हो कि कैसी है वो दवाई, इसलिए माँ को भी लेकर आई हूँ। तो ये दवाई लेकर जाऊंगी मैं देहरादून, क्योंकि मेरी एक दोस्त है ना तो उसको जो है थोड़ा प्रॉब्लम है। और पता नहीं, वैसे तो रोगों के अलग अलग नाम होते हैं, पर हम जो है अपनी पहाड़ी भाषा में चमलिया रोग बोलते हैं उसके लिए। हाथ पैरों की जो है ना खाल निकलती हैं पूरी, ऐसे फटे रहते हैं हाथ पैर, खून निकलता है,
जलन होती है, ना ठंडा पानी सहन होता है और ना ही गर्म पानी सहन होता है। खुजली होती है भयंकर। माँ बोल रही है कि फैला बात को जितनी बात फैला सकती है, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है ना दवाई ढूंढने में। और ये दवाई जो है मुझे मेरी माँ को और मेरी मौसी की बेटी है उसको पता है, नानी को पता थी, अब हमें पता है। और ये दवाई पता है, पता सबको कैसे लगी, सबको मतलब नानी को, मुझे और माँ को मेरी वजह से, मेरे दिमाग की वजह से। तो चलो पहले जो है मैं दवाई ढूंढ लेती हूँ, बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे मुझे दवाई का पता लगा। एक सुबह तो मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। कगे दवाई ढूंढते ढूंढते जो है हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी कुल देवी माँ बाला सुंदरी का मंदिर है। अब बड़ी जय हो माता रानी की। और मंदिर जो है ना इस बार नया बन रहा है। पहले जो है पुराना मंदिर था। पुराना क्या, जब बने थे तो तीनों मंदिर साथ में बने थे, ऊपर शिव जी का भी और नागराजा का भी और माता रानी का भी। और जब भी लोग आते हैं गांव में तो यहाँ धूप दीप करने के लिए आते हैं। और इस बार ना किसी की गलती की वजह से आग लग गई थी माता रानी के मंदिर में। फिर जो है लोगों ने सोचा कि मिलकर पुनः निर्माण करते हैं मंदिर का। मंदिर भी पुराना हो गया था, तो अब जो है माता रानी का नया मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर थोड़ा छोटा था, अब बड़ा मंदिर बन रहा है, बढ़िया बन रहा है। अब ये वाला रास्ता था पहले पौड़ी जाने का, या कहीं भी जाते थे लोग सीधे ऊपर जाते थे बस में बैठने के लिए, इतना दूर जाना पड़ता था। तो ये रास्ता था मेन रास्ता। सबसे पहले कहीं से भी आओ तो मंदिर के दर्शन होते थे। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। मैंने कहा जब मैं आई रखी हूँ तो चलो भगवान जी के दर्शन करके भी आ जाती हूँ। जय हो भोलेनाथ जी। नागराजा भगवान जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पर जो है ये 2-3 छोटी छोटी काफल की डालियाँ हैं जिनमें जो है काफल आ रखे हैं। और एक डाली ये है काफल की। और देखो काफल भी आ चुके हैं। खट्टे हो रहे अभी। माँ को तो मैंने घर भेज दिया है क्योंकि मैं गई थी ऊपर नागराजा मंदिर में और माँ यही थी। वहाँ जो है मुझे दवाई दिखाई दी। फिर मैंने कहा माँ चल आराम आराम से चल ले, मैं दवाई निकालती हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है, साथ ही जो है ना आसमान इतनी ज़ोर से गरज रहा है। मैंने कहा बारिश आएगी तो माँ की बस का तो चलना भी नहीं फिर तेज तेज। और दवाई जो है ना ऐसी कंटीली झाड़ियों के बीच ढूंढनी पड़ती है। चलो फाइनली जो है मिल ही गई है थोड़ी दवाई। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी दवाई मिल पाएगी, क्योंकि अभी जो है ना मोलियार का टाइम है तो अभी दवाई में भी हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। और बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा रहती है दवाई, गर्मियों के टाइम में फिर दिक्कत हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है ढूंढने में। पहुंच चुके हैं हम भी घर में। हम क्या, मैं पहुंच चुकी हूँ। माँ को मैंने जो है आधे घंटे पहले बोल दिया था माँ आराम आराम से चले, अभी तक नहीं पहुंची। और दवाई के साथ साथ जो है पुदीना लेकर भी आई मैं। हमारा भी रहता था ना, पर जब से माँ गई तब से पानी नहीं पड़ा होगा, सूख गया वो। चाची लोग जो है जंगल से भी आ गए हैं तो आजकल जो है ना सूखी लकड़ी लेकर आ रहे हैं। चूहे खुजाणु बहुत होते थे ना, तो आज हमारी प्लानिंग थी, मैंने चाची को बोला था कि आज जो है च्यू के ले जाएंगे। च्यू यानी कि गुच्छी मशरूम जो होती है ना
वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती थी जंगलों में। चैत के महीने यानी कि 14-15 तारीख से और बैसाखी 14-15 तारीख के बीच में ना जंगलों में ही रहते थे लोग, पता है। हम भी ले आते थे पन्नी भर भर के। मैंने बोला था चाची जाएंगे, पर अभी जो है चाची ने मना किया कि अभी नहीं हो रखी है, बिल्कुल नहीं, बारिश ही नहीं हुई। और जैसे ही जो है आसमान में बादल गरजते हैं ना, वैसे ही वो ज़्यादा उगती हैं। पर क्या करें, अब लोग हैं ही नहीं। चाची बोल रही तू और मैं जाएंगे, पता लग रहा है बाघ भालू ने खा लिया, फिर कैंसिल कर दिया। पर चलो अब जो है मैं भी दवाई पीसती हूँ, इस दवाई को तैयार कर देती हूँ। पहले 1 बज चुके हैं और दवाई लेकर आने के बाद जो है ना मैंने सफाई की, फिर जो है कूड़ा डालने के लिए गई और अब बना रही हूँ खाना। भात बनाकर रख दिया है और यहाँ पर बना रही हूँ आलू की खिचौड़ी, साथ में जो है मैंने चटनी भी बनाकर रख दी है। अब डिब्बे में भर के रख दूंगी। मैंने कहा माँ के लिए कि जब मैं चली जाऊंगी ना, अगर सब्जी भी नहीं बना पाएगी कभी, तो चटनी के साथ खा लेना। तो अभी जो है इसको संभालती हूँ और अभी मुझे दवाई भी पीसनी है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कम से कम जो है 15 मिनट से मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ दवाई पीसने में। हालत ख़राब हो रही है। अगर माँ ऐसे बैठ पाती ना, तो मैंने माँ के लिए बोलना था माँ पीस दे। इतनी आफत आती है ना इस दवाई को पीसने में कि क्या बोलना। अभी जो है थोड़ी पीस रखी है, अभी इसको ना और बारीक करना है, साथ ही साथ खाना भी बन रहा है, ये वाला काम भी हो रहा है। हाँ चैनल आई पर घोरे और फाइनली जो है दवाई की डिब्बी भी हो गई है तैयार। पीसने में आफत आ गई। और इस वाली दवाई में जो है ना 2 चीज़ और मिलानी पड़ती हैं। एक जो है राख, लकड़ी जलाकर जो चूल्हे में होती है, और दूसरा तिल का तेल। और तेल जो है प्योर तिल का होना चाहिए, जैसे मार्केट में मिलता है ना दिया बाती करने के लिए, वो वाला नहीं। तो चलो अब जो है हम भी खाना खाते हैं, थकान भी हो चुकी है। सहेली क्या आनी तुम भी दाना छापा जग जाएगी चचो फिर चल गया देख। अच्छा बेचारी नेटवर्क ही नहीं आना नहीं। भाभी जी लोग जा रहे हैं नीचे गांव में रोटी बनाने के लिए। गांव में जो है दादाजी की बरसी है, तो आज जो है ना थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। और मेरी दोस्त भी पहुंच चुकी है, उसी के चाचा जी की बरसी है। आज हमारी मुलाकात जो है थोड़ा टाइम बाद उनका, पिछले साल में घर में नहीं मिले ना, प्रोग्राम हो पहले घर में मिली सर्दी में 1.5 साल बाद हो रही है हमारी मुलाकात, पता है। जबकि हम दोनों का ससुराल भी अगल बगल है, मार्केट भी अगल बगल नहीं, मार्केट एक ही है मार्केट एक है। और हम ना बचपन के दोस्त हैं, साथ में हमने सिलाई सीखी है। तो अभी मैंने कहा चलो हम थोड़ा घूम कर आते हैं, पुराने पल ताज़ा हो जाएंगे। करना भी क्या था, मैं उसी की वजह से आज यहाँ रुकी, नहीं तो मैंने अभी शाम के टाइम में चले जाना था। इस तरफ आकर जो है ना एक फ़ायदा भी हो गया, उधर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से 3 दिन बाद एक ब्लॉग भी अपलोड हो गया। और स्कूल भी देख ली हमने, यहाँ पर छत में बैठकर आराम से गप भी लगा रहे हैं। और पता है घूमने के लिए किस तरफ आ रखे हम, जहाँ से हम दोनों का ससुराल दिखाई देता है। देखो ठीक सामने जो है हम दोनों का ससुराल दिखाई देता है, यहाँ आ रखे घूमने के लिए, जैसे कि कभी न देखा हो ये इलाका। क्या बोला, हम तो स्कूल देखने आए थे। पर चलो थोड़ी गपशप लग गई, अब जो है धूप भी चली गई है, हम भी चलते हैं घर। और कल जो है ना हम दोनों को इसी रास्ते से पैदल पैदल अपने ससुराल जाना है। और पारी का ससुराल तो ठीक सामने दिखाई दे रहा है, मेरा ससुराल नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे ससुराल के खेत दिखाई देते हैं। और ये है हमारे गांव की प्राइमरी स्कूल, जहाँ से जो है हमने अपने पढ़ने की शुरुआत की थी। और पता है इस स्कूल में अब सिर्फ एक बच्चा है। पता है लोग बोलते हैं कि रिशु है ना, उसका नाम कि रिशु रोता है स्कूल जाने के लिए, तो उस बेचारे ने रोना भी है ही, कोई नहीं है उसके साथ। दादी घूमी थी, हाँ ठीक है, जर जर जर
अब जो है निकल गए हैं हम घर, और ठंड से जो है ना हालत खराब हो गई, वो भी मर गई ठंड से, क्योंकि उस छत में इतनी तेज हवा चल रही थी ना। मैंने कहा मेरा ब्लॉग जाने दे। आप पहुंच चुके हैं हम भी घर में, और पारी जो है चली गई हैं अपने चाचा जी लोगों के यहाँ। और अब मैंने चाय बना ली है गर्मा गर्म, ठंड से बुरे हाल हो गए। तो अब जो है मैं भी चाय पीती हूँ, कपड़े संभालती हूँ। 2 दिन के धुले हुए कपड़े हैं, आज सूख गए अच्छे से क्योंकि आज बारिश नहीं हुई। और आज खाना बनाने की छुट्टी, खाना ना दादाजी लोगों के यहाँ से आएगा। तो कपड़े संभालती हूँ, चाय पीती हूँ पहले। हमने भी खाना खा लिया है और मैं आ गई हूँ सोने के लिए। माँ जो है टीवी देख रही हैं, और आज जो है मैं उधर ही सो जाती ना, फिर मैं इधर आ गई क्योंकि मैं अपनी दोस्त पारी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उसके लिए बोला है कि सोने के लिए यहाँ आना, गपशप लगाएंगे, पर देखते हैं। उसने बोला है कि मैं आ भी सकती हूँ, नहीं भी आ सकती हूँ। वो तो तैयार हो गई थी, पर उसकी भाभी लोग आ रखे हैं ना, चाचा की बहुएं, तो उन्होंने कहा कि यहीं रह लेगी। फिलहाल अभी इंतज़ार कर रही हूँ। और आज पतिदेव भी नहीं आए, आज वो घर ही चले गए। तो मैंने माँ के लिए कहा कौन बिस्तर निकाल रहा, कौन नीचे बिस्तर लगा रहा। कल सुबह उठाने की भी आफत, और अगर पारी भी आ जाएगी तो हमारा तो क्या है, रात के 1-2 बजे तक गपशप लगा लेंगे। तो चलो अब जो है मैं भी तब तक पारी का इंतज़ार करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ। आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो सो जाऊँगी। तो चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।